हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर और मेरा नाम है शादाब आलम। और आपके लिए सीटेट की बहुत ही ज़बरदस्त वाली न्यूज़ आई है और ये कह सकते हैं कि एक तरह से सैड न्यूज़ है, बहुत ही बेकार न्यूज़ है। मेरा मतलब देख करके दिल दुखी हो गया है। और सीटेट एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी अफवाह नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। और ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है कि सीटेट का एग्ज़ाम अब 6 सितंबर को नहीं होने वाला। तो अब क्या है पूरा प्रोसेस, कब होगा सीटेट का एग्ज़ाम, कौन लोग दे पाएंगे, दोबारा फॉर्म भी भरने पड़ेंगे। जी हाँ, ये बात भी सच है। तो मैं आपको कंप्लीटली सारी बात यहाँ पे समझाने आया हूँ। तो ज़्यादा एनजाइटी में ना आके, टेंशन में ना आके, पहले पूरी बात को समझ लेते हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि आगे करना क्या है ना। न्यूज़ तो बहुत गंदी है। मैं मतलब जैसे ही न्यूज़ फ़ोन में आई है मेरा दिल टूट गया यार। 10-15 दिन 12 दिन बाद जो है सीटेट का एग्जाम होने वाला था। सब चीज़ें इतनी बढ़िया चल रही थी, तैयारी भी चल रही थी, और अचानक से गड़बड़ हो गई। चलो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है सीटेट का एग्ज़ाम तो कैंसिल हुआ ही है, ये बड़ी दुख की बात है। ये सीटेट की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी इसके बाद में और भी न्यूज़ आएगी पक्का। और कब फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे भरने हैं, क्या क्या होगा, सारी अपडेट्स आपको चाहिए होगी। तो अगर सही जानकारी चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, तभी मिल पाएगी। क्या है पूरी, हाँ, आपके कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, वो मैं आपके कमेंट्स के सारे जवाब देने वाला हूँ एक एक करके। आवाज़ वगैरह ठीक ठाक आ रही है आपको, एक बार कमेंट बताओ। आज क्या करेंगे बात। हाँ, बात ही बताने आया हूँ भाई साहब, आपको बात बड़ी ख़राब हो गई आज। मैं रोऊं या हंसूं, क्या करूं। हाँ वही, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं रोऊं या हंसूं। हंसने वाली बात ही नहीं है, रोने की बात है। रोने वाली खबर आई है। दिक्कत ये है, देख लो, ये यहाँ पे सीटेट की वेबसाइट खुली है, ctt.nic.in, लिखा है सीटेट सितंबर 2026, डेट एक्सटेंडेड टिल 1 सितंबर। ये 9th कौन सा होता है, अभी चल रहा है आपका क्या, अगस्त, हाँ सितंबर, तो 1 सितंबर तक। अब क्या है इसका, ये यहाँ से मिलेगा आपको पीडीएफ। ये यहाँ पे एक लाइन लिखी है, पब्लिक नोटिस वाली है ना, पब्लिक नोटिस वाली लगी लिखी है। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये खुल के आएगा। और ये रहा आपका पूरा नोटिस, जो कि आज ही आया है, अभी अभी थोड़ी देर पहले, 25 अगस्त को ये रिलीज हुआ है नोटिस। इसमें क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसने लिखा है, अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द 22nd एडिशन ऑफ सीटेट, यानी कि जो एग्जाम आपका 6 सितंबर को होने वाला था उसके फॉर्म फिर से भरे जाएंगे दोबारा से। अब पूरी कहानी क्या है, इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई है। मैं आपको इजी करके बताता हूँ क्या है सारी कहानी, है ना। तो इजी लैंग्वेज में ये है कहानी। देखो, सबसे पहली कहानी ये है कि 2026 का जो ये अपडेट आया है सीटेट का, सीबीएसई ने सीटेट 22nd एडिशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा ओपन करने का डिसीजन लिया है। आपको ये दिख रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ इसको, इतने में पढ़ लेंगे आप, है ना, इतने में पढ़ पा रहे हैं आप। तो देखो, सीबीएसई ने सीटेट 22nd एडिशन को, यानी कि जो आपका 6 सितंबर को पेपर होना था, उसके ऑनलाइन फॉर्म को दोबारा ओपन करने का डिसीजन लिया है। यानी फॉर्म आपके दोबारा भरे जाएंगे। अब किन लोगों को भरने हैं और कब से कब तक, तो फॉर्म के भरने की जो डेट रहेगी वो रहेगी 25 अगस्त से शुरू, यानी आज से ही स्टार्ट हो गए हैं दोबारा फॉर्म भरने, और 1 सितंबर लास्ट डेट है, 1 सितंबर तक आप दोबारा फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद लास्ट डेट क्या है, 1 सितंबर 2026, यानी 1 सितंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे दोबारा। ये अपॉर्चुनिटी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पहले सीटेट का फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब ये बहुत ही, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत घटिया बात है ये, मतलब ज़बरदस्ती का मतलब टांग अड़ाने वाली बात हो गई है। इतनी गंदी बात है ये, सीबीएसई ने जो किया है ये, तो ये टालम टोली है और कुछ नहीं है देखा जाए तो। क्योंकि अगर आपको अब ख्याल आ रहा है, मतलब फॉर्म कब भर लिए थे आपने, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले फॉर्म भर लिए, और अब ख्याल आ रहा है कि कौन बच्चे रह गए थे, भैया आ जाओ दोबारा फॉर्म भर लो। अरे भाई साहब, एग्जाम ले लो, उसके बाद नए फॉर्म भरवा लेना, यही तरीका था ना। एग्जाम ले लो हमारा 6 सितंबर को, उसके बाद 10 दिन बाद दोबारा फॉर्म भरवा लेना अगले एग्जाम के, फरवरी के लिए। लेकिन नहीं जी भाई साहब, को एग्जाम ही नहीं लेना था। दिक्कत ये है, इन लोगों को ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत आई होगी, मुझे नहीं पता क्या आया होगा। ये एग्ज़ाम कराने में इस समय शायद नहीं करा पा रहे होंगे, इसलिए इन्होंने सोचा एक बार और जो है, चलो जी दोबारा से फॉर्म कर देते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि जो कैंडिडेट्स दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने नहीं भरा था, यानी कि आपको 2 अटेम्प्ट मिलने थे, अब एक ही मिलेगा। गंदी बात ये हो गई। ये अगर एग्जाम में आप, फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम जैसा भी जाता, दोबारा फॉर्म भर के फरवरी तक आप दूसरा एग्जाम भी दे सकते थे सीटेट का, लेकिन अब एक ही देने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब एग्जाम कैंसिल हो गया। अगर पहले से फॉर्म भर चुके हैं तो क्या करना होगा आपको, अगर आपने पहले से एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है तो दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपसे फॉर्म नहीं भरवा रहा है ये सिर्फ बहाने हैं, ये सिर्फ समझ लो। अब जो भी है, अगर फॉर्म में करेक्शन करना हो तो, यानी कि जो जो आपने फॉर्म भर दिया था उसमें अगर कोई करेक्शन करना हो तो क्या कर सकते हैं। नोटिस में बताया गया है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले एप्लीकेशन सबमिट किया है उनके लिए करेक्शन किया का अवसर अवेलेबल होगा, लेकिन एग्जाम के करेक्शन क्या होगा,
डेट क्या आएगी वो पोर्टल पे पता चलेगा, यानी सीटेट की वेबसाइट पे पता चलेगा। उसके बाद एग्ज़ाम डेट कब होगी भाई, कब होगा आप सीटेट का एग्ज़ाम? इसने बोला अभी कोई एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, अभी रिवाइज्ड एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुई है कि एग्ज़ाम नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। तो अब आप दिमाग लगाओ, जब ये फॉर्म भरवा रहे हैं दोबारा, तो 1-2 महीने तक तो एग्ज़ाम नहीं होना, क्योंकि फॉर्म भरे जा रहे हैं जब दोबारा, तो अब ये 1-2 महीना तो टालेंगे, मुझे लगता है दिसंबर तक लेके जाएंगे अब ये इसको। अब आप लोगों के दिमाग में क्या बात आ रही है वो मुझे बताओ। भाई सरकार को मैं कुछ नहीं कह सकता यार, पता ना क्या चल रही है, लेकिन खैर ये सरकार का मुद्दा नहीं है, सीबीएसई का है, सीबीएसई से आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सीबीएसई का दिमाग खराब हो गया, वो मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पैसे कमाने का चक्कर है। हाँ पैसे कमाने का चक्कर तब कह सकते थे हम इसको अगर वो फॉर्म आपसे दोबारा भरवाता, लेकिन वो दोबारा फॉर्म नहीं भरवा रहा, यानी आपसे पैसे भी नहीं ले रहा। दोबारा नए लोग कितने भर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 लाख लोग आ जाएंगे नए, है ना। पूरे 25-30 लाख लोग दोबारा तो फॉर्म भरेंगे नहीं। अब अगर 1 लाख लोग दोबारा से फॉर्म भरने आ भी जाते हैं, 5-6 दोनों कैंसिल हो गया क्या? हाँ दोनों कैंसिल हुआ है, अब पेपर आपका सितंबर में होगा ही नहीं। जी हमने तो गुस्सा आ रहा है बहुत, मुझे खुद आ रहा है गुस्सा, बस मैं कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन खड़ा हूँ, मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। चैनल के बारे में सोचना पड़ता है, इसलिए भाई साहब माफ़ी चाहेंगे अगर कुछ गलत निकल जाए मुंह से, लेकिन बस मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूँ। आखिर चाहता क्या है? हाँ शावेज सर भी आ रहे हैं आपके सामने, आ जाइए। तो बात आपको समझ में आई है? एक बार सावेद सर भी आपके सामने बताएंगे क्या सोच रहे हैं। सब्जेक्ट भी चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट वगैरह। सिंपल सी बात क्या हुई है हमारी, कि यहाँ पर जो पूरी बात है मैं आपको एक पेज पे अलग से समझा देता हूँ छोटी सी। देखो सीटेट का फॉर्म नहीं भरा था तो 25 अगस्त से 1 सितंबर तक आप भर सकते हैं। पहले से जिनका सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो गया था उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम न्यू डेट अभी आई नहीं है, दोबारा आएगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हैं यहाँ लिख के बताऊँ तो मैं यहाँ भी लिख के बता सकता हूँ आपको, है ना। सीटेट अब 6 सितंबर को नहीं होगा आपका, ठीक है, नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरी बात, फॉर्म किन को भरने हैं? जिन्होंने, जो नए बच्चे हैं, फॉर्म नए लोगों को भरने हैं, ठीक है। जिन्होंने पहले भर लिए थे उनको भरने की जरूरत नहीं है। भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और चौथी बात, एग्जाम कब होगा? ये हैंग हो गया। एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है। और कोई सवाल है आपके पास तो मुझसे पूछ लो, बाकी तो यही थी सारी बात। 15 दिन के गारंटी बैच का क्या होगा प्लीज सर? अब उसको कंटिन्यू करेंगे, 15 दिन का तो कंप्लीट करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। जो 15 दिन का बैच जिन लोगों ने लिया है उसको हम समाप्त करेंगे, वो पूरा का पूरा चलेगा। बाकी आगे भी पढ़ाएंगे अब आपको, अब और थ्योरी पढ़ाएंगे, मतलब शुरू कर देंगे, नया बैच शुरू कर देंगे, उसी बैच को नई क्लासेस स्टार्ट कर देंगे उसमें शुरू से, ठीक है। हाँ अब जो भी हो रहा है देखो, मैं क्या कर सकता था। महाराष्ट्र टेट भी नवंबर दिसंबर में होगा, हाँ बिल्कुल। आप लोग कुछ कीजिए प्लीज़, इसमें अब ये डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। एक एग्ज़ाम भी ढंग से नहीं कर रहे, हाँ अरीशा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कोई सवाल है किसी का? डेट कितनी आगे जा सकती है? मेरा अंदाज़ा ये है कि डेट आपकी दिसंबर तक जाएगी। बाकी शाहवेज सर समझाएंगे आपको क्या इन्होंने, इनके पास भी जो न्यूज़ आई है। गुड इवनिंग गाइस। सबसे पहले बात तो ये है भाई, सीटेट ने जो लोग बैठे थे ना पूरी तैयारी के साथ लगे हुए थे कि भाई हम जो है इस सीटेट को पास करेंगे, और सीटेट पास करते ही जो है हमारा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है यूपी की वैकेंसी की, कि यूपी की वैकेंसी आएगी और जो है हम जो है गवर्नमेंट का एग्जाम देंगे और गवर्नमेंट में जॉब लग जाएगी। तो उनके लिए बड़ी दुख की बात है ये, क्योंकि ये टाइम जो है लंबा जा रहा है, लंबा खिंच रहा है। अब ये नहीं पता चल रहा है कि एग्जाम होगा कब। मेन मुद्दा ये आ रहा है कि ये भी डेट नहीं दी गई है कि एग्जाम कब होगा। अब इसमें जो है जो रह गए थे, ये एक बहाने वाली बात है भाई, कि जो रह गए थे बच्चे उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम, इसलिए जो है डेट बढ़ा रहे हैं। तो अब जो है 25 से 1 तारीख तक का आपको डेट दी गई है। अब जिसमें क्या है 5 या 7-8 दिन दिए गए हैं कि इसमें जो है पुराने बच्चे जो है जो फॉर्म नहीं भर पाए थे वो फॉर्म भर लो, और जो फॉर्म भर चुके हैं, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और इतने दिन से जो वे तैयारी में लगे हैं, पैसे वगैरह फॉर्म दे गए, जो है सब कुछ करा है उन्होंने, उनका क्या?
उनका कुछ नहीं, उनका टाइम इतना वेस्ट हुआ, उनका कुछ नहीं है भाई। वो भी अब जो है, जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे तो उनकी ही कैटेगरी में आ गए, क्योंकि उनके लिए जो टाइम दिया जाएगा 1.5 महीना 2 महीना जो बढ़ेगा वो सबके लिए बढ़ रहा है ना। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई है। और जो इसमें एक चीज़ ये तो है कम से कम कि भाई जो फॉर्म भर चुके हैं वो दोबारा फॉर्म भरने की कोशिश मत करना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। अभी जो है जब तक जो भी चीज़ नोटिफिकेशन दोबारा से नहीं आती तब तक आप लोग कुछ भी मत करना। जो नए स्टूडेंट है, जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था वो भर लेना, ठीक है। लेकिन है बड़ी गड़बड़ वाली चीज़ भाई, अगर ये एग्ज़ाम जो है अगर हो जाता तो कितनी अच्छी रहती। अभी 10 दिन बचे हैं, 10-15 दिन, ये एग्ज़ाम हो जाता, नया एग्ज़ाम दोबारा से ले लेते भाई सीटेट का, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया होना था। अब इसमें जो है सादा अफसर आगे आपको बताएंगे और चीज़ें जो भी आई है, जो नई चीज़ें हैं और जो संभावना है, संभावना के बाद जो है सादा अफसर ही आपको आगे बताएंगे क्या क्या चीज़ हो सकती है। बताओ क्या पूछ रहे हो। सिलेबस चेंज नहीं होगा, मना कर रहा हूँ मैं। और सही बोल रहे हैं भाई। ठीक है, 15 दिन वाला बैच पेपर के करीब ही करिएगा। अच्छा, 15 दिन वाला बैच आगे बढ़ाना है, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, ये भी पढ़ा दूंगा, दोबारा भी पढ़ा दूंगा। और बताओ, पढ़ाने में हमारे कोई कमी नहीं आएगी, पढ़ा तो हम 2 बार या 3 बार भी देंगे आपको। दिक्कत है कि पेपर तो हो जाए। अरे फॉर्म वॉर्म की कोई दिक्कत नहीं है, ये बस ये है कि उनके पास कोई दूसरा काम आ गया होगा, इसलिए सुपर टैट की लाइव क्लासेस नहीं चल रही वहाँ। मैं ये सोच रहा था कि सी टैट एग्ज़ाम हो जाएगा 7 सितंबर से, 8 सितंबर से आपका शुरू कर दूंगा सुपर टैट। बट ये है कि अब तो सी टैट टलेगा, तो सुपर टैट आपका 1 हफ्ते के बाद मैं लॉन्च करूँगा। अब न्यू गारंटी बैच कब से शुरू होगा? न्यू गारंटी बैच अब 5-10 दिन के बाद शुरू करेंगे भाई, ठीक है। हाँ, गुस्सा तो आ रहा है, मुझे भी आ रहा है यार, दिमाग ख़राब हो गया। बट ये है कि गारंटी बैच में आज तक का तो मैंने टाइम दिया था आपको 25 का, तो आज रात तक आप एडमिशन ले सकते हैं जिनको भी लेना हो, अगर अब ले सकते हैं आप, टाइम भी ज़्यादा रहेगा आपके पास, है ना जी। और कुछ? एग्ज़ाम मोड बता दिया मैंने, ऑफलाइन ही रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, और देखो अब इसको, जब जो चीज़ हुई है तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ बुरी भी होती हैं। तो अब बुरी चीज़ें तो आपको पता चल गई है, चलो टाइम पे थोड़ा सा नहीं हो रहा एग्ज़ाम, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये होगी कि आपको पढ़ने का समय थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा अब। तो अब थोड़े से सीरियस होकर पढ़ाई कर लेना, हो सकता है आप आगे जो है और अच्छे से आप ज़्यादा नंबर लेके आ जाएँ। सर हमें भी बैच लेना है, जिनको भी बैच लेना है ऐप पे जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। बैच के लिए अलग से बता दूंगा मैं आपको। चलो फिलहाल आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी बातें होंगी, अभी मैं शाम को दोबारा लाइव आऊँगा थोड़ी देर बाद, तो आप अपने जो भी सवाल हैं तब पूछ लेगा, ठीक है। चलिए, कोई ज़्यादा इतनी टेंशन मत लो, अभी एग्ज़ाम होगा ही, बस ये है कि डेट आगे चली गई है बस, है ना। बाकी चेंज कुछ नहीं होगा, जो पढ़ाई करी है आपने वो बिल्कुल काम आएगी, उसमें कोई भी रत्ती भर चेंज नहीं है। आगे भी आपको क्लासेस देते रहेंगे हम, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। जो भी अपडेट आएगी नेक्स्ट वो आपको बताई जाएगी। हो सकता है अभी कोई दूसरा नोटिस भी आ जाए, तो वो थोड़ी देर बाद जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।